नमस्कार। चलिए आज एक अनोखे सफर पर चलते हैं। हम जमीन से उठकर सीधा अंतरिक्ष के किनारे तक जाएंगे, वो भी यहीं बैठे बैठे। हम जानेंगे उन अदृश्य परतों के बारे में जो हमारे ग्रह को घेरे हुए हैं, हमें बचाती हैं और सच पूछिए तो जिनकी वजह से ही हम जिंदा हैं। कभी सोचा है आसमान को देखकर कि हमारे और उन टिमटिमाते तारों के बीच आखिर है क्या? बस यही सवाल हमारे आज के सफर की शुरुआत है। हम परत दर परत ऊपर जाएंगे और इसका जवाब ढूंढेंगे। तो तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये वायुमंडल, ये एटमॉस्फेयर है क्या चीज? ये सिर्फ हवा नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये तो हमारे ग्रह का एक सुरक्षा कवच है। आसान भाषा में कहें तो ये गैसों का एक लिफाफा है जो पृथ्वी को बाकी ग्रहों से अलग एक जिंदा ग्रह बनाता है। सच तो ये है कि इसके बिना यहाँ जीवन का कोई नामो निशान ही नहीं होता। अच्छा, अब जरा इस पर नजर डालिए। ये बहुत दिलचस्प है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो असल में बनी किस चीज से है? देखिए, इसका 78% हिस्सा नाइट्रोजन है ना कमाल की बात। ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वो तो सिर्फ 21% के आसपास है। मतलब ये प्रकृति का बनाया हुआ एक बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर है। और ऐसा नहीं है कि कोई गैस फालतू है। हर गैस का अपना एक जरूरी काम है। नाइट्रोजन वो पौधों को बड़ा होने में मदद करती है और आग को बेकाबू होने से भी रोकती है। ऑक्सीजन तो खैर हमारी सांसें हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड वो पौधों का खाना बनाती है और हमारे ग्रह को जरूरी गर्मी भी देती है। तो ये है हमारी यात्रा का पूरा रोड मैप। जैसा कि साफ दिख रहा है, पृथ्वी का वायुमंडल कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये 5 अलग-अलग लेयर्स यानी परतों से मिलकर बना है। चलिए, सबसे पहली परत से अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू हो रही है क्षोभ मंडल से, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये वो परत है जो हमारे सबसे करीब है, हमारी अपनी परत। ये समझिए कि ये हमारा घर है। हम जितने भी बादल देखते हैं, बारिश की जो भी बूंदें गिरती हैं, आसमान में जो बिजली कड़कती है, वो सब कुछ A to Z इसी परत में होता है। ये परत जमीन से करीब 18 किलोमीटर ऊपर तक फैली है। और एक हैरान करने वाली बात, हमारे पूरे वायुमंडल का लगभग 75% वजन सिर्फ इसी एक पतली सी परत में है। यहीं हम रहते हैं और यहीं मौसम के सारे रंग देखने को मिलते हैं। चलिए, अब और ऊपर चढ़ते हैं। अब हम मौसम की इस दुनिया को यानी क्षोभ मंडल को पीछे छोड़ रहे हैं और ऊपर शांत आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी अगली मंजिल है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। ये बादलों के भी ऊपर का वो शांत इलाका है जो हवाई जहाज में सफर करने वालों को जरूर याद होगा। इस समताप मंडल की सबसे सबसे खास बात है ओजोन लेयर। ये एक तरह से धरती का नेचुरल सनस्क्रीन है। ये हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है। और क्योंकि यहाँ मौसम की कोई गड़बड़ नहीं होती, हवा एकदम शांत रहती है, इसीलिए कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए ये किसी सुपर हाईवे से कम नहीं है। और ऊपर चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं मध्यमंडल में, यानी मीजोस्फीयर। इसे आप पृथ्वी की उल्का ढाल या मीटियर शील्ड भी कह सकते हैं। देखिए, इस परत का एक ही मुख्य काम है, हमें अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों से बचाना। जब कोई उल्कापिंड तेजी से धरती की तरफ आता है तो यहाँ की हवा से रगड़ खाकर वो जलकर राख हो जाता है। जमीन तक पहुँचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये है हमारा असली रक्षा कवच। अब हम वायुमंडल की बिल्कुल ऊपरी सरहदों पर पहुंच चुके हैं। ये वो जगह है जहां हमारा आसमान गहरे अंतरिक्ष से जाकर मिलता है। कह सकते हैं कि यहीं हमारी दुनिया और ब्रह्मांड एक होते हैं। तो अब हम आ गए हैं आयन मंडल यानी आयोनोस्फीयर में। ये एक तरह से पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन हब है। हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसी परत पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। पता है कैसे? इस परत में कुछ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो रेडियो तरंगों को वापस धरती की तरफ उछाल देते हैं, शीशे की तरफ। बस इसी वजह से हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक रेडियो सुन पाते हैं। और हाँ, हमारे जीपीएस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी यहीं चक्कर लगाते हैं। और लीजिए, हम अपनी यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। ये है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। ये हमारी आखिरी सरहद है, वो जगह जहां हमारा वायुमंडल बस धीरे धीरे अंतरिक्ष में घुल मिल जाता है।
यहाँ हवा इतनी इतनी ज्यादा पतली है कि बस नाम के लिए है। ज्यादातर यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी सबसे हल्की गैसें ही मिलती हैं। इसकी कोई पक्की ऊपरी सीमा भी नहीं है, ये बस अनंत अंतरिक्ष में खो जाती है। तो ये था हमारा सफर जमीन से लेकर अंतरिक्ष के किनारे तक। चलिए एक बार फिर से इस शानदार चढ़ाई को फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए पूरी कहानी एक नज़र में। शोभ मंडल यानी मौसम का घर, समताप मंडल जहां हवाई जहाज उड़ते हैं, मध्य मंडल जो हमें उल्कापिंडों से बचाता है, आयन मंडल हमारा कम्युनिकेशन सेंटर, और बहिर्मंडल जो अंतरिक्ष में मिल जाता है। हर परत की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग दुनिया है। तो हमारा वायुमंडल हमारे ऊपर एक के ऊपर एक 5 अलग अलग दुनियाएं हैं। अगली बार जब भी आसमान में कोई बादल दिखे, कोई हवाई जहाज गुजरे या कोई टूटता हुआ तारा नजर आए, तो जरा सोचिएगा कि ये सब कौन सी परत में हो रहा होगा।